एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले पेपरों के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही से शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, बोयता बंदना किस राज्य से संबंधित है। देखो, जो बोयता बंदना है ये हमारा उड़ीसा का बोट फेस्टिवल है और उड़ीसा अपना स्टेट फॉर्मेशन डे कब मनाता है, 1 अप्रैल को ये हमारा अपना स्टेट फॉर्मेशन डे मनाता है। उड़ीसा में से अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनसे अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, जो पहला हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट टेम्पल है ये है हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो ठीक है, ये हमारा कहाँ है, उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में है। तो ठीक, और यह टेम्पल हमारा लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, डेट इज श्री कृष्ण को। ये हमारे क्या है, श्री कृष्ण को हमारे टेम्पल डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल में हर साल यहाँ पर जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। हर साल हमारे यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। और इस टेम्पल को क्या कहते हैं, इस टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बन जाते हैं। तो ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टेम्पल है वो है लिंगराज टेम्पल। ये लिंगराज टेम्पल हमारा उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में हमारा सिचुएटेड है। ठीक, और यह टेम्पल को यहाँ पर सोमवंशी सोमवंशी रूलर ययाति वन, ठीक है, ययाति वन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, ययाति वन के द्वारा इस टेम्पल को यहाँ पर बनाया गया है। और यह टेम्पल हमारा कलिंग स्टाइल में है। तो ठीक है, कलिंगा स्टाइल में ये टेम्पल बना हुआ है। तो ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टेम्पल है हमारे यहाँ पर कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल हमारे यहाँ पर, ये भी हमारा उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा में है। और इस टेम्पल को हम यहाँ पर ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक, और यह टेम्पल हमारा गंगा डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते हैं। गंगा डायनेस्टी का एक रूलर हुआ, ठीक है, रूलर हैं, वो है हमारा नरसिम्हा देव वन। तो ये टेम्पल हमारा गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा देव वन के द्वारा यहाँ पर इसे बनाया गया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टेम्पल है हमारा यहाँ पर मुक्तेश्वर टेम्पल। देखो, मुक्तेश्वर टेम्पल ये हमारा उड़ीसा में ही है और ये हमारा लॉर्ड शिवा को हमारे मंदिर डेडिकेटेड है। ठीक, और इस टेम्पल को हम यहाँ पर उड़ीसा का जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर, ठीक है, जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे हमारे उड़ीसा से कुछ फैक्ट्स जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज टू बी टेंडर्ड बाय द कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट के लिए उठता है तो उसको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो हमारा 15,000 क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु पब्लिश द मैगजीन प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो और स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को 12 जनवरी को यहाँ पर किस रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ऑप्शन 4 देखो, हमें यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय दिख रहे हैं। तो अगर राजा राम मोहन रॉय दिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इन्होंने यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक, ब्रह्म समाज की यहाँ पर स्थापना करी थी कब, 1828, कहाँ, और कलकत्ता में। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। तो देखो, जो सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का वो है हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ठीक है, और ये हमारा कहाँ पर है, ये भी हमारा उड़ीसा में है। ये हमारा उड़ीसा में है। तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। और केबुल लामजुआ नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा मणिपुर में है। तो ठीक, मणिपुर में।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट बैटल ऑफ तहरीन वॉज फॉट इन विच ईयर। तो देखो, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 में। तो ठीक है, और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, जीत गए थे। तो ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो सेकंड बैटल ऑफ तहरीन कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। तो ठीक है, तो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की निम्न में से कौन सी आत्मकथा है। तो देखो, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विंग्स ऑफ फायर। तो ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक, और स्पिरिट ऑफ इंडिया ये भी हमारी क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल के द्वारा लिखा गया है। और टारगेट 3 मिलियन भी ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। और इग्निटेड माइंड अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, ये भी हमारा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई है। तो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो है विंग्स ऑफ फायर। तो ठीक, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ है 7। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एसडीआर। एसडीआर का जो हमारा यहाँ पर फुल फॉर्म होता है वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस 1969 में यहाँ पर इसको बनाया गया है। और इसे हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, select the correct option related to the first president of all इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द इंडियन ट्राइब्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ठीक, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमिज। तो ठीक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डेट इज भूमिज। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, which state is not included in the top 5 state with the highest literacy परसेंटेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, वो है केरला में। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप में हो जाएगी। और थर्ड में हमारे यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम में। तो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए लाइन मारी से, पहले में हमारे केरला है, दूसरे में लक्षद्वीप, तीसरे में है मिजोरम। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, by which constitutional amendment primary education of children in the age group of 6 to 14 come under fundamental right। तो ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2002 में। तो ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। तो ठीक, ऑप्शन सेकंड इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सो टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। ठीक है, सो टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा किया गया। जो सो टेम्पल का निर्माण हमारा यहाँ पर पल्लवास के द्वारा किया गया। और सो टेम्पल हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है तमिलनाडु में। तो ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवास के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री व्यय वंदना स्कीम लॉन्च्ड। तो ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 2017। तो यहाँ पर 4 मई 2017 में प्रधानमंत्री व्यय वंदना स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्क द ओरिजिन ऑफ तिस्ता रिवर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ठीक है, जो तिस्ता रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, वो होता है ऑप्शन थर्ड, सोलाम्हो लेक से होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच विटामिन इज कंसिडर्ड एज अ हार्मोन। तो ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी को हम कंसिडर करते हैं एज अ हार्मोन। ठीक,
अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन वॉज खिलाफत डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो खिलाफत संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो ठीक है, जो खिलाफत दिवस है वो संपूर्ण भारत में 17 अक्टूबर 1919 में यहाँ पर मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया। तो ठीक है, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में स्टार्ट हुआ, और किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ब्रिटिश वायसरॉय के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश वायसरॉय, ठीक है, लॉर्ड मायो के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मायो के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, दैट इज अडियार में यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। तो ठीक, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन विच डे नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 29 जून को यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, what is a source of inspiration for the world liberty equality and fraternity mentioned in the preamble। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व प्रभुत्व शब्द का प्रेरणा स्रोत है। तो ये हमारा कहाँ से जो लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थे हमारे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही में हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके का हमारा इस चैनल में आपको यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।